नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। जेकेएलएच प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज एक ऐसा मुद्दा है जो अवाम से जुड़ा मुद्दा है, जिसे आज हमने इस डिबेट का हिस्सा बनाया है या उन्वान इसका दिया है। यानी आज अवाम के हवाले से जो कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है, वो फैसला कहीं ना कहीं अवाम पर बोझ बढ़ाएगा। और दूसरी तरफ इसी कैबिनेट के मीटिंग में एक और फैसला लिया गया, अपने लीडरान यानी रुकने असेंबली, अरकान असेंबली, विधायकों, एलओपीज और स्पीकर्स की अलायंसेस को बढ़ाया गया है। तो ये दो खबरें हैं, यानी नेताओं से जुड़ी खबरें। एक तरफ आप देख रहे हैं कैबिनेट मीटिंग में जो फैसला लिया गया, और दूसरी तरफ आवाम पर बोझ बढ़ाया गया। तो एक तरफ सरकारी खजाने से माननीयों की सुख सुविधाओं का पिटारा खुला है, तो दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर महंगाई की कैंची चली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर कैबिनेट के ताजा फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है, जहां मंत्रियों यानी विधायकों, अरकान असेंबलीज के टीएडीए यानी ट्रैवल अलायंस और डीए यानी ड्रेनेज अलायंस और मेडिकल अलायंस में इजाफा कर दिया गया है, और उनके लिए इसे माना जा सकता है कि अच्छे दिन। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 18% की बढ़ोतरी की गई है, और इस तजवीज को अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब आम जनता का जो सफर होगा वो और दूभर और मुश्किल बना दिया गया है। यानी पहले जिस जगह जाने के लिए 100 रुपए खर्च करना पड़ता था, अब आवाम को, जनता को 18% वृद्धि की तजवीज को मंजूरी देते ही 118 रुपए हो जाएगा। इसे कहते हैं नेताओं पर करम और जनता पर सितम। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे कई खास मेहमानों से उनकी राय। बने रहिए हमारे साथ। देखो, 5 साल से हाइक नहीं हुई, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स वगैरह परेशान थे, तो वो हो गया। तो लीडरान पर करम हुआ है और अवाम पर सितम, इसे कहा जा सकता है। और वो भी ऐसे वक्त में जब माह रमजान चल रहा है, और हालांकि सरकार की तरफ से तर्क भी सामने आया। सतीश शर्मा का आपसे कुछ देर पहले आप रद्देमल सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि ये जो बढ़ोतरी जो है, इसमें इजाफा जो है किया जाना चाहिए 50%। 5 सालों से मांग कर रहे थे, लेकिन हमने 18% ही किया है। तो क्या ये माना जाए कि ये आवाम पर एहसान है? ये सवाल उठता है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले सबका तारुफ करा देते हैं जल्दी से। रजनी सेठी साहिबा है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और साथ ही साथ आकाश वर्मा साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल, स्वागत रजनी जी, आपका भी। और साथ ही साथ सुहेल काजमी साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा एक और खास मेहमान है, जुहैब यूसुफ मीर साहब, जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आकाश वर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो फैसला आज लिया गया उसे किस तरीके से आप सही ठहरा सकते हैं? एक तरफ माननीय लोगों की, एक तरफ तो ये आप कह रहे हैं कि जो एमएलएज हैं उनके टीए, और मेडिकल अलायंसेज में इजाफा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आवाम पर आप बोझ डाल रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया सना जी, मेरे को पैनलिस्ट सुहेल काजमी साहब को आदाब, और रजनी जी को भी सलाम, और आपके सारे व्यूअर्स को भी। देखिए सना जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारी कैबिनेट ने जो एक फैसला लिया है, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार है। तो आज जब इन मीटिंग्स में जो फैसले होते हैं या डिसीजंस लिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं इस सरकार के साथ जुड़ी हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए लिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो 18% फेयर में बढ़ोतरी की बात की गई है, ये जो मसला था, ये पिछले 5 सालों से हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं, उनकी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड थी कि आप देखेंगे कि पिछले अगर 7-8 साल का दौर अगर आप देखेंगे, इसमें मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा परसेंट बढ़ी है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स का जो किराया था उसमें बढ़ोतरी नहीं थी। वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्टर्स के बड़े सारे ग्रुप जो अलग अलग सेक्शन से आते हैं, वो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा साहब, उनसे बहुत बार मिले, और उन्होंने उनको ये गुजारिश भी की कि आप इसमें लगभग कोई 50% का इजाफा कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो ना ही ज्यादा जो जनता पर बोझ बने, और जो ट्रांसपोर्टर्स जो पिछले 5-7 साल से एक उम्मीद लगाए बैठे थे, तो उसके ऊपर भी उनको थोड़ी राहत मिले।
तो मुझे लगता है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर जहां तक इसको एक एंगल दिया जा रहा है कि ये लोगों पर कोई मुश्किलात है, तो मैं आपको बताऊं कि उसको बड़े सहज तरीके से कंपनसेट भी किया जाएगा। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार थी, उसमें महिलाओं के लिए जो ट्रैवल का प्रोविजन था उसको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। तो महिलाओं, उसी तरीके से अभी ठीक है, आपने खवातीन के लिए फैसला लिया, तो दूसरी तरफ से आप 18% के इजाफे के साथ आप लोगों से वसूल भी तो कर ले रहे हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सना जी। मैं आपको बताऊं कि जो खवातीन के लिए फैसला लिया, अब यहाँ तक मैं ये भी बताऊं कि अभी बात चल रही है कि स्टूडेंट्स को भी जो है इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ये तो आपका चुनावी वादा था सर, ये तो आपका चुनावी वादा था। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। रजनी सेठी साहिबा, सबसे पहले आपका, इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप प्रतिक्रिया दें कि इस फैसले पर एक तरफ कैबिनेट का फैसला जो MLAs के लिए या LOP या फिर स्पीकर के हवाले से जो लिया गया, उस पर आपकी राय क्या है, और दूसरी तरफ जो आवाम पर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ा दिया गया, 18% वृद्धि कर दी गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर वो यूज करेंगे, तो इस पर क्या राय है आपकी? सना जी, हमें उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में शायद डेली वेजेस के इशू को सॉल्व करने की बात होगी। हमें उम्मीद थी कि जो राशन का वादा किया था मैनिफेस्टो में, शायद उसको ये बात करेंगे। 200 यूनिट बिजली की बात की थी, शायद उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, अपनी जेब से इन्होंने 1 रुपया बाहर नहीं निकाला। 1.5 साल से सिर्फ खोखले वादों के सिवा इस सरकार ने कुछ किया नहीं है सना जी। इन्होंने फिर से पब्लिक के ऊपर बोझ डाल दिया। ये कह रहे हैं 50% की डिमांड कर रहे थे, 18% कर दिया। सरकार क्या कर रही है? सरकार मूक दर्शक बनकर लोगों की जेबें खाली करवा रही है और एक आई वॉश का काम कर रही है। मेरे भाई ने, आकाश जी ने बताया कि महिलाओं को फ्री फेयर का हमने बस सर्विस दी, जो ग्राउंड पे नहीं दिख रही सना जी। ये आकाश जी बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक के लिए बहुत सी वीडियोज ऐसी आई हैं जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं महिलाओं को दी जा रही है और उनको बसों से उतारा जा रहा है। और इवन यहाँ की जहां पर फीमेल्स देखी जा रही है, वहां पर बसें रोकी ही नहीं जा रही हैं। ये एक आई वॉश करने का काम सरकार ने किया है। अच्छा। रही बात जो MLAs का और इनके मिनिस्टर्स के हाइक का, जो TADA की बात हो रही है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। ये मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। मुख्यमंत्री जी चाहें तो वो अपनी अलाउंस बढ़ा सकते हैं, वो वेतन बढ़ा सकते हैं, वो कैबिनेट में उस बिल को मंजूरी दिलवा सकते हैं। बीजेपी के नाते हम सरकार में नहीं है। ये जो अपनी मर्जी नहीं, तो LOP के हवाले से भी तो फैसला किया गया। ये इस पर मैं आपकी राय इसलिए ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही फैसला मानती हैं आप इसको? जहां जनता पर बोझ डाला जा रहा है, तो वहीं ट्रेवल अलायंस अगर मंत्री जी कहीं जाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं और ईज किया जा रहा है। मैं वही बात कर रही हूँ सना जी, ये मुख्यमंत्री जी के दायरे में फैसले हैं। आप कह रहे हैं LOP तो उसमें रहते ही रहते हैं। LOP को डिसीजन में रिएक्शन करने का मुझे लगता है कोई प्रावधान बनता भी नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते। जब सभी MLA की कंसेंट है, सभी MLA चाहते हैं कि उनकी सैलरी में इजाफा हो, मगर किसी ने ये बात नहीं की कि आप किराया बढ़ा रहे हैं, ये पब्लिक पर बोझ है। पहले ही यहाँ पर LPG की क्राइसिस है जो मुख्यमंत्री जी अभी तक संभाल नहीं पा रहे। गैस की सिलेंडर की लाइन लगी हुई है। ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब, PDP इस फैसले पर जो तजवीज आज मंजूर की गई है कैबिनेट की तरफ से, वो तजवीज बखूबी आप जान गए होंगे। 2 नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। मैं चाहती हूं कि PDP इस पर क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस टाइम पे लोगों के ऊपर बोझ है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी जो मैंने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट का बोझ है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बहुत बढ़ चुका है, महंगाई का बोझ है। और आप देख लीजिए ईरान का जो मसला है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से वो ऑयल नहीं आ पा रहा है या फ्रेट नहीं चल पा रहा है। और जिस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई भी बात नहीं की, इसकी मजम्मत नहीं की, और एक हिसाब से टैसिट अलायंस, टैसिट अग्रीमेंट कर दिया, जिस तरीके की इस टाइम पे जो बनाना रिपब्लिक वाली हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है उसके साथ, उसकी वजह से अभी आपने देखा होगा कि 50-60 रुपए हमारा जो LPG है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो ये जब आप इस चीज को मद्देनजर रखते हो और इस टाइम पे अगर आप डबल बोझा डाल देते हैं पब्लिक के ऊपर, ये 18% को लेके, और सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि इस टाइम पे जब आप एक साइड से पब्लिक के ऊपर डबल बोझ आप डाल रहे हो, LPG भी बढ़ रहा है, उसका प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, 18% ट्रांसपोर्ट का भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और दूसरे साइड से आप
जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको आप टीएडीए अलाउंस वो सारी उनमें रिहाइश दे रहे हो और उनका इंक्रीज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये डाइकोटमी दिखाता है और कहीं ना कहीं ये इस टाइम पे इट डजंट लुक, इट्स वेरी अनप्लेजेंट, ये काफी अनप्लेजेंट सा एक डिसीजन है। बात ये होनी चाहिए कि हमें अपने ऑयल प्राइसेस किस तरीके से कम करें, और अब आप देख लीजिए अभी जो आपने तो देखा होगा कि एलपीजी के प्राइसेस तो बढ़ गए हैं। क्या पीडीपी समझती उसके है कि क्या ये जो दिस अरकान असेंबली के टीएडीए का बेहतर ये मौका था? ज़ुहैब साहब आपको आवाज मिल रही हो तो मे बी कहीं आपकी जो आवाज है वो बहुत एको हो रही है, प्लीज पहले आप तो उसको ठीक करें। आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। तो दूसरी चीज में ये कहना, हाँ अभी थोड़ा इको ठीक हुआ है। तो दूसरी चीज में हाँ ये कह रहा हूं कि शायद चलिए ठीक है टीएडीए की जरूरत होगी जो भी होगा, हाँ। लेकिन इस टाइम पे जब जो पब्लिक है जो ऑलरेडी बहुत परेशान है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, प्राइस राइज की वजह से, उसमें एक साइड से जब आप देखते हैं कि 18% प्राइसेस बढ़ गए हैं, हाँ। और दूसरे साइड से आप टीएडीए अलाउंस वो सारी चीजें अपनी गवर्नमेंट के लिए इंक्रीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी ये मौका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी भी लग रहा है कि एक तरफ तो अपने लिए आप आसानियां पैदा कर रहे हैं और दूसरे के लिए, आवाम के लिए आप कहीं ना कहीं मसाइल खड़े कर रहे हैं। और ये मौका जो है, जैसे कि एक सेकंड ज़ुहैब साहब, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आपकी बात समझ में आ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मौजूदा वक्त जो है वैसे ही किल्लत वाला है, परेशानी वाला है, और आवाम को कहीं ना कहीं और परेशानी के लिए सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो कहा जा सकता है कि उधर ढकेला जा रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मौजूद हैं, सुहेल काज़मी साहब। देखिए, हमने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी से जो सवाल किया उसमें टीएडीए को लेकर कोई सख्त रवैया इनकी तरफ से नहीं अपनाया गया। हालांकि जो 18% का जो प्राइस बढ़ाने की बात कही गई है ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, उस पर उन्होंने कहा कि ये मौका सही नहीं था, नहीं करना चाहिए था। सना जी, पहले तो आपको गुड इवनिंग, और मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि आपको याद होगा जब लास्ट इलेक्शन हुई है उसमें जो मैंडेट आया और जो पोलिंग परसेंटेज रही है वो 77 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज थी, और लोगों ने मन बना लिया था कि अपनी जमहूरी निजाम को खुल के, बच्चे से बुजुर्ग ने ये सोचा कि हम यहाँ एक डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग वे में लाएंगे, जैसी भी सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाएंगे और अच्छे ढंग से वो सरकार। मैं समझता हूँ 90 के 90 एमएलएस का रेसिप्रोकल वे में वही अंदाजा होना चाहिए, वही अंदाज होना चाहिए जो लोगों का अंदाज रहा है डिस्पाइट ऑफ पार्क शेलिंग और बाकी चीजें, कि भैया हमने अब इन 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे सर्व करना है। 1-1.5 साल तो वेस्ट हो गया, सिर्फ ये है कि ये इतने मीटर पे बिजली मुफ्त देंगे, ये वो करेंगे, एक दूसरे पे एक्यूजिशंस की। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी ये सोचती कि भैया हमने लोगों के हितों में बात की है, उमर अब्दुल्ला का डिसीजन गलत है, तो हमारी सैलरी उतनी रखिए, 2 लाख ही रखिए, 4 लाख मत कीजिए, सीडीएफ हमारा उतना ही रखिए, चलिए सीडीएफ बढ़ भी जाए, बाकी जो अलाउंसेस है टीएडीए, हमने बहुत सी स्टेटों में देखा है मंत्री कहता है हमें सैलरी लेनी, या कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर होता है बोले मैं सैलरी लूंगा, लोगों की खिदमत में वो सैलरी जानी चाहिए। किसी एक पार्टी ने अभी नहीं बोला, ये जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले स्पोक्स पर्सन हमारे साथ अभी बैठे हैं, किसी की तरफ से ये नहीं सुना गया कि ये फैसला सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ ऐसा अपोज नहीं किया, ये स्पेशल स्टेट है और हम आर्टिकल 370 के बाद अभी भी बहुत स्पेशल प्रिविलेज लेते हैं, और पॉलिटिकल जो सर्कल्स होते हैं ये एक लंबा चौड़ा परिवार होता है, ये मुद्दा आधार बात करते हैं या ये एक्विजिशन पे बिलीव करते हैं, लोगों के जनहित की बात नहीं करते। मैं आपको ये बताता हूं, 200 यूनिट्स तो छोड़ दीजिए आप, जब से मीटरिंग हुई है, बहुत अच्छी बात है, मीटरिंग होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए, रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अभी तक कंज्यूमर जो है जम्मू कश्मीर का वो परेशान है कि जेके पीडीसीएल में और पीडीडी डिपार्टमेंट में वो इक्वेशन ही नहीं है, किसी का बिल 200 आता है एक बल्ब लगा के, वही जो 2 बल्ब लगा के किसी का 2000 आता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रिड्रेसल सेल नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है जम्मू कश्मीर में। पानी की यहाँ मीटरिंग शुरू हो गई, पानी के बिल भी आना शुरू हो गए, हर घर में आते हैं, भाई किस तरीके से है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहीं नलका ही नहीं है वहां भी बिल आ रहा है। तो कहने का मतलब है बहुत से इश्यू है जो जनहित में है, जो इन लेजिस्लेटर्स को उठाने हैं, लेकिन सिर्फ एक्यूज करते हैं एक दूसरे को। संभावित तौर पे ईरान की वॉर चल रही है, सारी दुनिया को पता है, अगर ये लंबी खिंचेगी तो पता नहीं ये पेट्रोल प्राइसेस कहां जाएंगे और हमें कितना स्टॉक चाहिए होगा। कल भी मैं किसी नेशनल चैनल पे था कि 40% गैस हम जो है प्रोड्यूस करते हैं, और पुरी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि नहीं, हमने अब 28% और
इसको इजाफा करना है, बढ़ा देनी है। अभी जो 40% प्रोडक्शन है वो भी पूरी नहीं हो रही है, कंज्यूमर को मिल नहीं रही पूरे इंडिया में। कहने का मतलब है सिर्फ आप बयानबाजी करते रहेंगे और ये जो मैंडेट है लोगों को उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है गवर्नेंस के लिए। आपको सीरियसली कुछ चीजों को एड्रेस करना है। जो आपको ड्यूटी दी है लोगों ने जम्मू कश्मीर को बदलता जम्मू कश्मीर देखने की, आप जुल्म करके इसका बदलाव नहीं कर सकते। देखिए क्या आकाश वर्मा साहब, जुल्म करके बदलाव नहीं किया जा सकता, लोगों को परेशान करके बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या लगता है कि माह रमजान चल रहा है, अगर ये फैसला लेना था तो ईद के बाद ले लेते। आवाम यही कह रही होगी, एक तो वैसे भी एलपीजी की किल्लत से परेशान है, और आज एक और चीज जानकारी मिली है कि जो अवधि थी वो कहीं ना कहीं 21 से 25 दिन कर दी गई है, लेकिन रूरल एरियाज में इसे और बोझ बना दिया गया। 45 दिनों तक इंतजार करना होगा, उसके बाद कोई गैस बुक कर पाएगा। देखिए सना जी, और उसमें आपका ये फैसला, कैबिनेट का ये फैसला, और यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे होंगे, इससे कैबिनेट की तरफ से इस तजवीज को मंजूरी मिली है। अभी ये फाइल एलजी के पास जाएगी, उधर देखना होगा कि क्या एलजी की तरफ से मंजूरी से दी जाती है या नहीं दी जाती है। उमूमन चांसेस क्या कहते हैं सुहेल काज़मी साहब, उधर से भी हरी झंडी दिख जाएगी, मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हरी झंडी मिल जाएगी। जहाँ कंज्यूमर पे मार पड़नी है वहां दोनों तरफ से हरी झंडी है। देखिए अवाम से कोई लेना नहीं है, 5 साल पूरे होने चाहिए सरकार के। आकाश साहब, जहां तक सुहेल ये बेहाल करने वाला अवाम को फैसला है। आप बढ़ाइए अपनी टीएडीए, लेकिन कम से कम अवाम पे अभी बोझ नहीं डालते। देखिए अभी सुहेल काज़मी साहब की मैं बात को कोट करूंगा कि जो अवाम है उसके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब बेहतर जानते हैं मेरे पैनलिस्ट जो बैठे हैं यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर की आवाम की जो जुल्म सितम का जो सिलसिला 2014 में शुरू हुआ, कहीं ना कहीं उसके ऊपर 2024 में जब चुनी हुई सरकार बनी तो उस पर लगाम लगाने का काम अगर किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। मैं आपको बता दूं सना जी, ये जो आज बड़ा मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं जब 100 रुपए के किराए पे अगर 18 रुपए हमें और देने पड़े, और वो भी उन लोगों के लिए जो हमारे समाज से ही आते हैं। ट्रांसपोर्टर्स कोई एलियंस नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स कोई किसी दूसरे मुल्क से नहीं आते, वो हमारे हिंदुस्तान के ही निवासी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। अगर उनकी एक डिमांड थी तो उसको एड्रेस किया सरकार ने। जहां तक आपने टीएडीए की बात की उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त अडानी और अंबानी जैसे लोग नहीं हैं जिनके पास फ्री फंड में लाखों करोड़ों रुपया जो है उनके लिए कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। और अवाम किसके दोस्त हैं? अवाम के लिए तो आपने ही लेट मी कंप्लीट आपने जो चुनावी वादे किए थे उसे नहीं पूरा किया, इस पे आप बोझ डाल रहे हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ सर आकाश साहब, एक तरफ दूसरी तरफ आप ये भी फैसला उस वक्त फैसला लिए थे चुनाव इंतखाबी मंशूर में कि लोगों को आप फ्री, खवातीन को फ्री बस देंगे, तो फ्री बस सर्विस तो उन्हें मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ तो 18% का बोझ भी तो दे रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुने। देखिए जहां तक फ्री बस सर्विस मिल रही है, मुझे लगता है कि रजनी जी थोड़ी सी इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं कि इनको शायद ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, या फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा पहन रखा है उसमें इनको वो उसको देखने में मुश्किल होती है। जहां तक खवातीन का सवाल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स का जो फेयर है वो भी ऑन कार्ड्स है, स्टूडेंट को भी मिलेगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जितनी ई बसेस हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की और आने वाले समय में 200 बसेस और इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो किसी ना किसी तरीके से वो कंपनसेट हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि क्या कंपनसेट हो जाएगा सर? देखिए अगर 200 बसें और हमारे फ्लीट में ऐड होती हैं जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, और उसमें अगर नंबर ऑफ पैसेंजर जो वुमेन है या हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर वो बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 18% जो किराया बढ़ाया गया है, तो उसका फायदा आप ये सोचिए कि अगर आप उसकी रेशो को कैलकुलेट करेंगे कि कितने लोग जो है और कितनी हमारी लेडीज है उसमें मुफ्त यात्रा भी कर पाएंगी। तो आप ये मत समझिए कि ये कोई एक बोझ है लोगों के ऊपर। मैं इस बात लोगों का रिएक्शन अभी सर बाकी है, हमने पूछा है लोगों से, क्योंकि रमजान का महीना है तो अभी लोग बिजी हो जाते हैं, इसीलिए रद्देमल का इजहार उन लोगों ने किया नहीं, प्रतिक्रिया है नहीं, लेकिन हम दिखाएंगे जरूर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर जुहैर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, अवाम को कोई ये परेशान करने वाला फैसला नहीं है, ये 18% की वृद्धि है। सर एक सेकंड प्लीज, जुहैर साहब बोलिए। अब आपने बात कर ली, काफी टाइम दिया। जुहैर साहब एक बात रखने, मैं लौटूंगी आपके पास, प्लीज सभी को मौका दीजिए। 40 रुपए किलो दाल जब 240 रुपए किलो हो जाती है, 6 गुना बढ़ती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। 60 रुपए किलो तेल जब 220 रुपए किलो बिकता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता।
उठाता है। अभी किलो आपका टमाटर, अभी आपके 15 कैबिनेट किलो ने ये टमाटर जब तजवीज पेश 120 की है, रुपए इसे किलो पास बिकता कर दिया है, उस पे तो कोई इस पर ही सवाल ना नहीं बात करेंगे। 20 जुबैर रुपए साहब, किलो प्याज जब 80 आकाश रुपए साहब किलो का बिकता ऑडियो है, डाउन उस पे कर कोई दीजिए सवाल प्लीज। नहीं उठाता। देखिए आकाश साहब, ठीक है, आप जो आपने बोल दिया बहुत अच्छी बातें बोली आपने, बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा आपकी बातों से पता नहीं कितने लोग मुतासिर होंगे नहीं होंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लेडीज को बसेस फ्री दी है, वो जो बसेस जो उनका फेयर फ्री है, वो बेसिकली वो उनके जो उनके हस्बैंड्स है और उनके भाई है जो उनके घर में कमाने वाले हैं या लेडीज खुद है, तो वहां से वो निचोड़ना चाहते हैं। एक साइड से अगर एक अपने बीवी को अगर बस फ्री मिली है तो पति को उसका खामियाजा या उसको उसके प्राइसेस देने पड़ेंगे। तो ये है इनका मॉडल। जैसे गुजरात मॉडल था वैसे ही इनका भी डेवलपमेंट मॉडल ऐसा इसी तरीके का है। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने कहा ये 2014 में स्टार्ट हुआ है ये सारा कुछ, लेकिन एक्चुअली आप देख लीजिए अभी अगर प्रेजेंटली अगर हम देखें, अगर हम बजट में, अभी आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है इसमें, तो अगर आप बजट में देखें 2014 में आपने कहा कि जिस टाइम पे कोई भी तैयारी नहीं थी, किसी भी तरीके की जो डिजास्टर मैनेजमेंट थी कोई भी तैयारी नहीं थी, फ्लड्स आ गए और सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमने 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर पे लगाया, उसके बाद सारी डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ। लेकिन अभी जिस चीज की दुहाई इन्होंने अपने इससे पहले 3-4 महीने पहले दी थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई खर्चा नहीं हुआ है 2019 के बाद, 2024 में अभी पीछे आपने बजट निकाला, उसमें आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या किया? अभी पीछे भी फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई थी, उसके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। बेसिक सवाल यह है कि अगर आप ओवरऑल देखा जाए जिस तरीके से ये मोदी जी के गोद में बैठ गए हैं और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के किसी भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चुप करके बैठे हुए हैं, चाहे वो पीएसएस का हो मामला, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे वो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ रही है उसके बारे में मामला हो, ये किसी के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। और उसके बाद सारा इनको याद आ जाता है 2014। अनफॉर्चुनेटली सी द पॉइंट इज दैट दिस इज अ वेरी इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट, और इनको कोई पता ही नहीं, इनका कोई मॉडल ही नहीं है इकोनॉमी का इनका मॉडल। अदरवाइज इस टाइम पे जब पब्लिक त्राहिमाम कर रही है इस वजह से क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ गया है, और इस टाइम पे ये लोग अपने एमएलएस की टीएडीए बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं, मुझे नहीं पता है कि वो सही है या गलत है। इस प्रेजेंट मोमेंट में इट इज अनफेयर, इट इज डिस्गस्टिंग। ठीक है, ये पीडीपी कह रही है फैसला सही नहीं है, मौका महल देख कर लेना चाहिए फैसला। रजनी जी, लेकिन एक बात तो आपसे भी शिकायत ये है कि आपने नहीं कहा टीएडीए को लेकर कुछ भी, और उम्मीद यही है, जनता यही करती है कि जब आप अपने एमएलएस को जो वो जनता चुन के लाती है उन्हें तो आप फायदा दे रहे हैं और लोगों को मुश्किलात में घेर रहे हैं। इस पर तो कम से कम बीजेपी। और एक और बात मुझे कहनी थी, एक और बात, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट वंस अगेन, वन मोर थिंग। जल्दी बहुत 2 मिनट है, सबके पास जाना है। फाइल जाएगी, एलजी के पास फाइल जाएगी और वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये इनके हक में फाइल है। जो वो पोस्ट निकालते हैं, चाहे वो रिटायर्ड लोग हो उनके पोस्ट निकालते हैं, चाहे वो किसी अपने दोस्त को एडवाइजर बनाना हो उसकी फाइल हो, उसकी फाइल पास हो जाती है, लेकिन लोगों की फाइल पास नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। कोई संकोच नहीं है कि इस सरकार में हर डिपार्टमेंट फेलियर साबित हुआ है। सुहेल भाई भी बता रहे हैं, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस हम लोग फील्ड में फेस कर रहे हैं कि पीडीडी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट फेलियर हैं। पिछले 1.5 साल से किसी डिपार्टमेंट पे ये कंट्रोल नहीं तो मौजूदा वक्त क्या आपको सही लग रहा है कि टीएडीए आप अपने अरकान के बढ़ा रहे हैं, इस पर क्यों बीजेपी सख्त रवैया नहीं इख्तियार कर रही है? आप तो अक्सर तनकीद का निशाना बनाते हैं, फिर अभी इस मुद्दे पर क्यों नहीं? क्योंकि आपके भी कैंडिडेट को मिलेगा इसलिए। सना जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कैंडिडेट, हमारी पार्टी कभी सरकार में आने के फिराक में जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर रही थी। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है हम बड़ी देर के बाद इस फुल मेजॉरिटी में अपोजिशन में आए हैं। हम लोग कभी भी पैसों के लिए हम लोगों ने राजनीति नहीं की है सना जी। रही बात टीएडीए की, मैंने शुरुआत में ये बात की कि मुख्यमंत्री जी के दायरे में ये फैसला रहता है। अरे तो इसको तो आप कह देते हैं, इसको तो आपको कहना चाहिए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए मौजूदा वक्त में, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस वक्त परेशानी है। बातें नहीं सुन रहे पूरी। तो अभी एलजी साहब के पास जाएगी फाइल सना जी। हाँ, तो क्या माने वहां से इसे रोका जाएगा? एलजी साहब का इंतजार करना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए नहीं है तो उनको ये फाइल अप्रूव नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको क्या लगता है तो तब कहते हैं कि एलजी साहब नहीं करते। मैं वही कह रही हूँ कि ये समय सही नहीं है।
ठीक है, सही लोगों समय पे नहीं। बोझ डालने का सुहेल समय नहीं काजमी है। साहब, इस समय लोग- सभी की प्रतिक्रिया आपने बिल्कुल। सुनी। लास्ट कमेंट में चाहती हूँ कि आप ये बताएं हमें कि जिस तरीके से एनसी कहीं ना कहीं इस अपने फैसले को ये कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर 18% का वृद्धि का फैसला लिया गया है कैबिनेट की तरफ से, तो दूसरी तरफ हम और बसेस लाएंगे ना, और महिलाओं को फायदा देंगे ना। ये सही है? बिल्कुल गलत है। देखिए, एक तो गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं, ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है। ऊपर से आप इन औरतों के लिए जो बसेस कर रहे हैं, ये एक नया आप टेस्ट डेवलप करेंगी, क्या पता आपका मूड करे एक साल में बंद कर दे बसेस, या किराया इनका भी डबल कर दे। ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करिए समाज के साथ जो आगे चलाना मुश्किल हो जाए। देखिए, आप नॉर्मल में जम्मू कश्मीर को चलाइए, गवर्नेंस के एतबार पे ईज आउट कीजिए प्रॉब्लम। मीटरिंग हो गई, मीटरिंग का कोई तरीकाकार बताइए कि किस तरह के लोगों के बिल आते हैं। उसी तरह बाकी चीजें हैं, उस पर भी आप थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिए। गवर्नेंस लोगों के डोर तो फैसला ऐसा लीजिए, यही और आप ये ध्यान में रखिए कि आप जनता के जरिए चुने गए हैं, तो जनता को परेशानी में मत डालिए, ये कहना है कहीं ना कहीं। इसी नोट के साथ मैं इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया रजनी साहिबा, आकाश साहब और यूसुफ साहब, साथ ही साथ सुहेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। नमस्कार, आदाब।